गार्डन रीच शिप बिल्डर्स के मैनेजमेंट से कंपनी ने एरो शो में करीब 9-10 कंपनियों के साथ टाई अप किया है। ऑर्डर बुक बहुत ही स्ट्रांग है और हालांकि कंपटीशन भी अब बढ़ रहा है काफी ज्यादा, तो उसको देखते हुए मद्देनजर के आगे का रास्ता क्या है, कंपनी की तैयारियां किस तरह की है, इसी पे बातचीत करिए। हमारे साथ है कंपनी के सीएमडी कमोडोर पीआर हरी। हरी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। हमने देखा कि जो क्वार्टरली रिजल्ट्स थे आपके, वो क्वार्टर एंड क्वार्टर और वाई दोनों ही काफी बेटर दिख रहा है। 9 मंथ तो एक्चुअली बहुत ही बढ़िया है, ऑर्डर बुक भी बहुत स्वेल दिख रही है, लेकिन क्या आप कंपटीशन बढ़ रहा है क्या सर? शुक्रिया नीरज जी। जैसे आपने बताया, हमारा जो ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस जो 9 मंथ्स का और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों अच्छा है। मेरा पूरा उम्मीद है कि हम ये टेम्पो मेंटेन कर सकते हैं। यस, कंपटीशन है। एक जमाना था जब शिप बिल्डिंग ऑर्डर्स नॉमिनेशन में मिलते थे। हमने जीआरएससी ने ये जो ट्रांसिशन कंपटीशन से नॉमिनेशन से कंपटीशन का ट्रांसिशन बहुत अच्छी तरह से संभाला है। बिकॉज हमारा जो लास्ट 2 ऑर्डर्स एंटी सबमरीन शैलो वाटरक्राफ्ट का और एक और ऑर्डर सर्वे वेसल का हमने कॉम्पिटिटिव बिडिंग में जीता है, इंक्लूडिंग अगेंस्ट प्राइवेट शिप बिल्डर्स। सो इन अ नटशेल वी आर गुड फॉर कॉम्पिटिशन। गुड फॉर कंपटीशन। तो सर थोड़ा डिटेल में बताइए कि ये किस तरीके की चैलेंजेस आपके सामने आए, क्योंकि जब आप कॉम्पिटिटिव बिडिंग में जाते हैं तो हमने एक और सरकारी कंपनी से बात की थी, नाम बताया था वो रेल टेल से, वो भी कॉम्पिटिटिव बिडिंग करके अब लेके आ रहे हैं क्योंकि नॉमिनेशन वहां भी नहीं हो रहा है। उसमें फिर थोड़ा मार्जिन में हिट आता है, तो आप लोग इसको कैसे मेंटेन करेंगे कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़िया बनी रहे और आप ऑर्डर भी बैक करते रहें? हमारा जो मेजर कस्टमर्स है नेवी और कोस्ट गार्ड, दोनों का, बोथ नेवी एंड द कोस्ट गार्ड हैव अ मेजर फ्लीट एक्सपेंशन प्लान। मतलब नेवी और कोस्ट गार्ड का जो ऑर्डर्स एनविसाज्ड इन द नेक्स्ट 3 to 5 years इज नियरली 100 प्लेटफॉर्म्स। मैं एक कंजर्वेटिव फिगर ले लूं तो अराउंड 86,000 crores is a conservative figure that is expected, the total order value of these projects. अभी इंडियन शिप बिल्डिंग सेगमेंट में 4 डीपीएसयू है, एक और पीएसयू है कोचिन शिपयार्ड, 1-2 प्राइवेट प्लेयर्स है। सो 7-8 शिपयार्ड्स है जो एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे। सो ये जो प्लेटर अवेलेबल है, नियरली 100 प्लेटफॉर्म्स, 86,000 crores, दिस इज गुड इनफ टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल ऑफ अस। यस, जब कंपटीशन होगा नेचुरली द एम इज टू विन। सो मार्जिन्स, जो प्रॉफिट मार्जिन्स जो कंसिडर करके बिड करेंगे वो टाइट होंगे। अभी कैसे हाउ डू वी मेक प्रॉफिट? हमारा जो प्लान है, 1 क्लियर बिल्ड स्ट्रैटेजी, 2 टेक्नोलॉजी अडॉप्शन। बहुत सारी चीजों में जो शिप बिल्डिंग में है, सेगमेंट में है, इधर हम नया टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हैं। एंड 3rd इज इंटरनल एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट। ये तीनों मिला के we will be able to maintain healthy profit margins for orders that we will win and that we are already executing on competitive bidding. Okay. मतलब अगर इसको एक रेंज में समझें हम सर, तो 7-8% या अपर लिमिट में 10-11% तक जाएगा मार्जिन? See, हमारा if I am taking the EBITDA margin plus 10% and PAT margin plus 8%, ये हम मेंटेन कर सकते हैं। Okay. और एक और चीज, since you have given me an opportunity to speak, in addition to shipbuilding, we also have other verticals like ship repair, which is the profit margins high है। और we are also venturing into new products like autonomous vessels, green platforms, that is green energy platforms। से ऐसे चीजों में ह्यूज बिजनेस पोटेंशियल है। और वन मोर थिंग जो आपने पहले मेंशन किया था इन द रन अप टू द इंटरव्यू, दैट जीआरएससी हैज कंक्लूडेड सर्टेन एमओयूज ड्यूरिंग द रिसेंट एरो इंडिया। इसमें एक एमओयू which is worth mentioning is with Rolls-Royce। ये जो इंजन मैन्युफैक्चरिंग है, पहले हमने इसी कंपनी के साथ, Rolls-Royce के साथ एक लाइसेंस एग्रीमेंट था फॉर असेंबली ऑफ इंजन्स, असेंबली ट्रायल्स एंड हैंडिंग ओवर टू द कस्टमर। बट ये जो एमओयू जो अभी लाइसेंस एग्रीमेंट में ट्रांसलेट होगा, दिस इज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंजन्स। इधर अपॉर्चुनिटी ह्यूज है बिकॉज बोथ द नेवी एंड द कोस्ट गार्ड have got platforms requiring these engines, तो इसमें भी पोटेंशियल है।
So this is in a nutshell our plan to meet the competition and to maintain the margins in future. ओके तो ये एक्सक्लूसिविटी है। इसमें मैं थोड़ा सा और आपके जो कॉन्ट्रैक्ट हैं उन पे बात करूंगा। एक चीज और बताइए, आपके पास समय करीब करीब ऑर्डर बुक है 22-23 हजार करोड़ की, और ये एग्जीक्यूशन आप 2-3 साल में करेंगे? अभी हमारा ऑर्डर बुक है जैसे आपने बताया 22,242 करोड़ प्लस हम एक कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिसका कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूजन 1-2 महीने के अंदर एक करीब 3,040 करोड़ का है। सो ये जो 22,000 करीबन ऑर्डर बुक जो हमारे पास ऑलरेडी है, नेक्स्ट 5 years, एक्चुअली 4.5 years we plan to complete. By FY27 we will be completing this current order book of 22,242 crores. And the next project that we have already assured of, which we expect to sign the contract 1-2 महीने में, इसका by FY28 we'll be completing this order. ओके सो हरी सर, रफली मैं ये अज्यूम करके चलूं कि 2025 में आपका पीक होगा रेवेन्यू कलेक्शन का, करंट विजिबिलिटी। ओके हमारा जो प्रोग्रेस अगर आप देखेंगे, आई विल नॉट टॉक अबाउट टू मेनी इयर्स बिहाइंड। FY22 में हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस था 1,757। अभी हमने ऑलरेडी जो 31 दिसंबर 22 में 1,960 अचीव किया। सो ये जो अपवर्ड ट्रेजेक्टरी कंसिडरिंग द ऑर्डर बुक पोजीशन एंड द एग्जीक्यूशन प्लान, इट इज वेरी क्लियर। यस, FY24, 25, 26 विल बी द पीक ईयर्स, जो रेवेन्यू अर्निंग ईयर्स हमारे कंपनी के लिए होंगे। ओके परफेक्ट सर। तो अब ये जो आपने रॉयल्स रॉयस वाला हमें बताया, इसके अलावा भी आपने कई सारे MOU साइन किए, उसके बारे में बताइए सर। हम जैसे आपको पता है हम शिप रिपेयर्स में भी वेंचर किया हुआ है। सो 1-2 MOU हम शिप रिपेयर कंपनी के जो शिप रिपेयर में स्पेशलाइज काम करते हैं उनके साथ किया है। वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट वी आल्सो साइंड MOU विद स्टार्टअप्स। फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ यू एंड द व्यूअर्स, GRSC एक in line with the government and in the business interest of the company, हम एक गेम्स चैलेंज करके एक स्कीम लॉन्च कर रहे हैं। गेम्स मीन्स GRSC एक्सेलरेटेड इनोवेशंस नर्चरिंग स्कीम। ये जो पूरा इंडिया का स्टार्टअप कंपनीज के लिए ओपन होगा, जिसमें जो कंपनी के लिए बेनिफिट प्रॉब्लम्स जो सॉल्यूशंस आता है, न्यू टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस आता है, वी विल बी अडॉप्टिंग दैट। So we have also signed an MOU with one of the startup companies and of course a couple of PSUs. This in a nutshell is the MOUs that we signed जो recent Aero India में। Okay, तो ये जो गेम्स में आप फंडिंग भी करेंगे उनकी? Yes, definitely. Definitely because see इसमें दो मोटो है। One, company interest, that we want technology adoption. Second is to encourage the startup, because if you see there are the kind of technologically advanced minds that we have in the country, we need to nurture them. So definitely to give them encouragement, हम इसका funding भी करेंगे। Okay, and in the same sector या किसी में थोड़ा सा डाइवर्स भी करेंगे? ये जो जो गेम्स के बारे में अगर आप पूछ रहे हैं तो इट बी मोर और लेस विद गेम्स विल बी मोर और लेस विद शिप बिल्डिंग एंड न्यू टेक्नोलॉजी। जैसे मैंने पहले बताया था दैट वी आर डाइवर्सिफाइंग इनटू ग्रीन वेसल्स, ग्रीन प्लेटफॉर्म, न्यू एनर्जी प्लेटफॉर्म्स एंड ऑल्सो फॉर ऑटोनोमस वेसल्स। तो इसमें वी फील दैट द गेम्स कुड थ्रो अप इंटरेस्टिंग सॉल्यूशंस। हाँ इंटरेस्टिंग सर, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई, क्योंकि फ्यूचर ट्रिगर्स यहीं से मिल रहे हैं रादर, क्योंकि आपका जो 98% रेवेन्यू कंसंट्रेशन है वो शिप बिल्डिंग की तरफ है। तो अगर आप ग्रीन प्लेटफॉर्म या टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करके थोड़ा सा आप अपने आप को डाइवर्स करते हैं तो एक तरीके से रिस्क हैज भी करके आप चलेंगे यहाँ पे, राइट सर? यस जरूर परफेक्ट। अब एक चीज और मुझे बताइए कि अगर हम जी प्लीज कंटिन्यू करें सर। नीरज जी, आपने जैसे बताया दैट हमारा करीबन 98% रेवेन्यू कम्स फ्रॉम शिप बिल्डिंग। हम एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो गवर्नमेंट ने सेटअप किया है डिफेंस शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए, एंड हमारा कोर बिजनेस और फोकस जरूर होंगे डोमेस्टिक वॉरशिप बिल्डिंग में। बट with technology coming in, with competition building up, we also, जैसे आपने सही बताया, we'll also be diversifying into these fields in a modest manner. हाँ, क्योंकि ये जरूरी भी है सर।
आपके पास अपॉर्चुनिटी है और मतलब मोनोपोली तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन उस तरीके की एक तरीके से नियर मोनोपोली बैकअप है आपके पास कि आप उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये फ्यूचर ट्रिगर्स के तौर पे देखा जाएगा। सर, इसके अलावा कोई और अब आप डिफेंस सेक्टर में कोई और एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, कोई और वेंचर करना चाहते हैं, किसी के साथ आपके टाई अप हो रहे हों? हमारा एक बिजनेस वर्टिकल है जो बहुत सारे लोगों को शायद पता भी नहीं है कि वी हैव अ डेडिकेटेड बिजनेस वर्टिकल इन पोर्टेबल स्टील ब्रिजेस। एक्चुअली जो इंडियन मार्केट शेयर, ऑफ कोर्स ओवरऑल मार्केट इटसेल्फ इज लो, इंडियन मार्केट शेयर वी कंट्रोल करीबन 65 to 70%। इसमें हमने बहुत 3 से 4 नया प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए हुए हैं और हमारे मेजर कस्टमर्स है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन आर्मी, द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड फ्रेंडली फॉरेन नेशंस। सो इस वर्टिकल में भी हम ध्यान दे देंगे। हमने पिछले साल में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंक्लूड किया है फॉर 27 ब्रिजेस फॉर द BRO। सो ये मेजर ब्रेक थ्रू है एंड वी इंटेंड कंटिन्यूइंग द कोलैबोरेशन विद BRO एंड इंडियन आर्मी। तो इस वर्टिकल में भी हम ध्यान दे देंगे। वेरी इंटरेस्टिंग सर। यही तो इन्वेस्टर्स हमारे सुनना चाहते हैं ना, ये कि कहाँ कहाँ उनकी कंपनी अलग अलग वेंचर्स पे अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रही। तो आपने 2 चीज पे, ग्रीन प्लेटफॉर्म के लिए और स्टार्टअप के साथ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एडॉप्शन, और ये BRO के लिए भी काम करें। जो कोर बिजनेस है वो तो इंटैक्ट ही है और बहुत जबरदस्त विजिबिलिटी है। 100 प्लेटफॉर्म्स और आने वाले हैं जो कि करीब 80-85 हजार करोड़ का मैं ख्याल है सर ये पूरा बिजनेस होगा, जिसमें से आप एक मेजर चंक लेने की कोशिश करेंगे। जरूर। ओके सर, थैंक यू सो मच और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस फ्यूचर के लिए कि अच्छे बिजनेसेस आपके हाथ में लगे। तो ये एक जबरदस्त कंपनी है। जब ये लिस्ट हुई थी तो उसके बाद से इस पर बहुत लोग इसकी पढ़ाई लिखाई कर रहे थे। गार्डन रीच एक बहुत ही शानदार बिजनेस मॉडल है और जिस तरह की ऑर्डर बुक अभी है तो मतलब 3-4 साल आगे की तो एग्जैक्टली विजिबिलिटी दिखती रहती है और जो नए नए ऑर्डर्स आते रहते हैं वो उसमें जुड़ती है। अभी 3000 करोड़ का ऑर्डर मिलने की संभावना है। 426.50 स्टॉक ट्रेड करा है, 3.37 पे नतीजे बढ़ जाते हैं। छोटा सा ब्रेक के बाद बाजार की बातचीत।